हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर फोर्थ सेमेस्टर, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो देखिए, एक जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें देखिए एक आधार होता है, लंब होता है और कर्ण होता है। तो देखिए इसी से ही हम साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू निकालते हैं। देखिए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कर्ण अपॉन लंब। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और कॉस थीटा का अपोजिट होता है कर्ण अपॉन आधार। टैन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन आधार, और टैन का ही अपोजिट होता है कॉट थीटा, आधार अपॉन लंब। तो देखिए इसको हम मतलब कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लाल बट्टे का मतलब LAL अपॉन के ए। तो देखिए अगर हमको दो वैल्यू या तो लंब दी हो, आधार दी हो, तो हम कैसे कर्ण निकालते, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार इसका स्क्वायर, यही हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंगल। तो देखिए इसमें वैल्यू है 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की। इधर है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। और कॉस की होती है कॉस थीटा मतलब 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 1। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, और टैन 0 की वैल्यू होती है 0, टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टैन 45 की वैल्यू होती है 1, टैन 60 की वैल्यू होती है √3, टैन 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, अनंत। कॉट 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, कॉट 90 की वैल्यू होती है 0। 0 की वैल्यू होती है 1, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, सेक 45 की वैल्यू होती है √2, सेक 60 की वैल्यू होती है 2, सेक 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। कॉसेक 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, कॉसेक 45 की वैल्यू होती है √2, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, कॉसेक 90 की वैल्यू होती है 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 अपॉन कॉस 60 का मान होगा। ये क्वेश्चन 2017 में आया है। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। यही 2 ऊपर आ जाएगा तो 2/2, तो यही कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आ जाएगी 1। यही आ जाएगा हमारा आंसर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कॉट 30 अपॉन tan 45 का मान है। तो देखिए कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यही आ जाएगा √3 आंसर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है साइन 60 अपॉन कॉस 30 का मान। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखिए ये जो नीचे ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये इसमें, तो देखिए यही आ जाएगा 2√3/2√3। इसी को ही कट कर लेंगे, दोनों सेम सेम है, 1 आ जाएगा हमारा आंसर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कॉस ए बराबर 0, तो ए की वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए कॉस ए बराबर, देखिए 0 कॉस ए में किस कॉस की वैल्यू में 0 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 90 की। तो कॉस ए बराबर कॉस 90, कॉस कॉस हट जाएगी क्योंकि सामने है, बराबर में, यही आ जाएगा हमारा ए बराबर 90 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। तो देखिए साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसी का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर हो गया, प्लस
cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसी का स्क्वायर कर दीजिए। जब रूट में स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यही आ जाएगा 1/2 और रूट से ये 3 से भी रूट स्क्वायर कट जाएगा, यही आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब देखिए इसमें यहाँ 2 है यहाँ 4 है, 4 एलसीएम ले लेंगे। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है 2 टाइम्स, यही 1 × 2 + 3 तो यही 2 × 1 = 2, 2 + 3/4 बराबर 5/4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। sin 2a बराबर 2 sin a, तो a की वैल्यू फाइंड करिए। 2021 में आ चुका है क्वेश्चन। देखिए अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में अभी आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए भी नहीं हैं, ये सिर्फ मैंने बेसिक फॉर्मूले बताए हैं। तो देखिए sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a बराबर 2 sin a। तो देखिए सेम है, 2 भी सेम है, 2 से 2 कैंसिल, बराबर में sin a कैंसिल हो गया तो यही आ जाएगा cos a बराबर 1। अब 1 cos a में किसकी वैल्यू होती है 0 की, तो देखिए cos a बराबर cos 0 डिग्री, यही आ जाएगा हमारा a बराबर 0 डिग्री। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, एंगल ABC में एंगल A समकोण है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए sin B, cos C और tan B का मान ज्ञात कीजिए। और देखिए हमको वैल्यू दी है BC बराबर √2, AB बराबर और AC बराबर 1। तो देखिए हमें क्या एंगल A क्या है समकोण है, तो ये समकोण हो गया। अब देखिए BC की वैल्यू दी थी √2, ये BC की वैल्यू √2 हो गई। AB और AC 1 हो गई। तो देखिए इसमें भी पाइथागोरस मतलब ये प्रमेय है। तो देखिए हमको क्या निकालना है साइन बी, तो साइन बी हमें पता होता है लंब बटे कर्ण, तो यही आ जाएगा। देखिए लंब क्या है हमारा इसमें 1 और कर्ण क्या है √2, तो यही आ जाएगा 1/√2। cos c क्या होता है आधार बटे कर्ण, इससे देख लीजिए ये a है इसका मतलब आधार और नीचे है कि इसका मतलब है कर्ण, तो ये आ जाएगा 1/√2। अब tan b बराबर होता है, देखिए tan क्या होता है ये लंब और ये L/A है, तो यही आ जाएगा लंब बटे आधार, यही आ जाएगा 1/1, इसी को कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यदि समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर 4/3 हो तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए tan A बराबर हमें दिया है 4/3। अब देखिए इससे हम देख लेते हैं tan A क्या होता है L/A हो जाएगी। देखिए ये sin का होता है, ये cos का होता है, ये tan का होता है, इसी का अपोजिट ये cosec का होता है, ये sec का होता है, ये cot का होता है। तो tan का क्या हो जाएगा L/A मतलब लंब बटे आधार। तो देखिए लंब हमारा 4 दिया है, आधार हमें 3 दिया है। अब देखिए हमको sin की और cos की वैल्यू निकालनी है और sin का होता है लंब बटे कर्ण, तो हमको कर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए लंब में हमें दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3, आधार में दिया हमें 3 का स्क्वायर, तो 16 + 9 हो जाएगा। यही कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, कर्ण बराबर √25 और 25 का ही स्क्वायर होता है 25, तो यह आ जाएगा कर्ण बराबर 5। तो अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो sin थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यही आ जाएगा हमारा 4/5, ये 5 आ गया कर्ण। और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण मतलब 3/5। और हमको क्वेश्चन में दिया था sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A निकालिए। तो देखिए sin A की वैल्यू आ गई है 4/5। अब इसी का होल स्क्वायर, देखिए स्क्वायर में है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos में 3/4 का होल स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस 9/25। अब देखिए 25 पे 25 पे एलसीएम में 25 आ जाएगा, यही 16 + 9 हो जाएगा। तो अब 16 में 9 प्लस करेंगे 25 आ जाएगा, तो 25/25 इसको कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
tan a बराबर 2 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सेक के साइन ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए हमको tan ए की वैल्यू दी है 2, अब हमको सेक भी निकालना है, साइन भी निकालना है, tan तो वैल्यू दी है, कॉसेक भी निकालना है। तो देखिए साइन निकालने के लिए हमें पता है लंब बटे कड़ की आवश्यक मतलब की वैल्यू चाहिए L/K की। तो देखिए अब हमें दिया है tan a बराबर 2, तो देखिए इसके नीचे अगर 1 कर लें तो लंब हमारा 2 हो जाएगा और आधार हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 किसी भी नंबर के नीचे हो सकता है। तो यही आ जाएगा। देखिए हमारा लंब हो गया है 2, आधार हो गया है 1। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब में हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, यही हो जाएगा 4 + 1 बराबर 5। तो यही कर्ण बराबर आ जाएगा हमारा √5। अब हमें सेक की वैल्यू निकाल लेनी है। तो सेक की वैल्यू देखिए सेक के होता है, ये देखिए कॉस का उल्टा होता है, मतलब कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा। तो देखिए कर्ण हमारा √5 है, आधार में हमें 1 दिया है, ये आ जाएगा हमारा √5। और साइन ए बराबर होता है लंब बटे L/K, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब में है 2 और कर्ण में है हमारा √5, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 2/√5। और tan a की वैल्यू दी है 2। और कॉसेक निकाल लेते हैं। देखिए साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक को निकालेंगे तो ये आ जाएगा कर्ण अपॉन लंब, तो ये आ जाएगा √5/2। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेक ए इंटू साइन ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। तो देखिए सेक ए की वैल्यू आई है हमारी √5 इंटू साइन ए की वैल्यू आई है 2/√5 प्लस tan ए की वैल्यू हमको दी है 2, तो स्क्वायर लगा है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और कॉसेक की वैल्यू हमने निकाली है √5/2। तो देखिए इंटू में √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 5/2, मतलब √5/2। तो देखिए 2 और 4 को प्लस करेंगे 6 आ जाएगा माइनस √5/2। अब देखिए इसी में एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पे इसका इंटू इससे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 माइनस √5/2। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है tan 45 माइनस cot 30 प्लस 2 cos 30 माइनस sin 90 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, cot 30 की वैल्यू होती है √3, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और देखिए sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो देखिए यहाँ 2 था तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही आ जाएगा हमारा 1 माइनस √3। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया तो √3 आ गया माइनस 1। तो देखिए एक प्लस में है 1, एक माइनस में है 1, ये दोनों कट जाएंगे, एक माइनस में √3 है और एक प्लस में √3 है, तो ये भी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। 10 नंबर क्वेश्चन है sin 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, यही देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही 1 + 1 + 2, तो इसको प्लस करेंगे तो 4/2 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है cot 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आ चुका है। तो देखिए cot 45 की वैल्यू होती है 1, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसमें स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस cot 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसी में स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो गया और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो देखिए अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, यही आ जाएगा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1। तो देखिए यहाँ 1 माइनस देखिए सेम है 2 2, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 प्लस 1। तो देखिए अब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस देखिए -1 हो जाएगा -2 और यही देखिए 2 1 जा 2
2 1 जा 2, अब +1 दिया ही है, ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1 प्लस 1। तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में ये भी कट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। sec 30 माइनस 2 cot 45 प्लस माइनस 4/√3 sin 30 प्लस 2 cos 0 डिग्री। तो देखिए sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 माइनस 2 और cot 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस, देखिए माइनस 4/√3 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस यहाँ पे 2 है, 2 आ जाएगा और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो देखिए यही 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2/√3 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, 2/√3 इसमें तो 1 ही हो गया प्लस 2। तो देखिए एक 2/√3 प्लस का, एक 2/√3 माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक माइनस का 2 है, एक प्लस का 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 0। 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 2020 में आ चुका है। तो देखिए cot स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1, तो 4 1 का होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसका भी होल स्क्वायर। तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई अगर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 आ गया प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है, यही आ जाएगा 1/4। अब देखिए एक प्लस का 4 है, एक माइनस का 4 है, तो 4 में से 4 जाएगा 0 प्लस 1/4, यही आंसर आ जाएगा। सिद्ध कीजिए tan 90 डिग्री बराबर tan 30 प्लस tan 60 अपॉन 1 माइनस tan 30 और tan 60। तो देखिए पहले हम RHS ले लेते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 1 इंटू √3। देखिए इंटू में √3 से √3 कैंसिल, यही देखिए यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा और √3 का मल्टीप्लाई √3 से होगा तो 3 आ जाएगा, 1 + 3 अपॉन √3। अब देखिए ये 1 है और यहाँ माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो देखिए 1 1 0 कैंसिल हो गया। अब यही आ जाएगा, देखिए ऊपर प्लस करेंगे तो 1 और 3 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, 4/√3 और पूरे में अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 1 1 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, 4/√3 नीचे आ जाएगा इंटू 0, और 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 0 आ जाता है, यही बराबर हो जाएगा 4/0 और 0 अगर नीचे होता है तो वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। और LHS में दिया है tan 90 की वैल्यू ही होती है इनफाइनाइट, तो यही हो जाएगा हमारा LHS बराबर। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा tan स्क्वायर π/6 प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस tan स्क्वायर π/3। तो देखिए पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री अपॉन 6, यहाँ tan स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 3। तो देखिए 6 के टेबल में 18 आता है 3 टाइम्स, तो यह आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब 6 1 जा 3, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 80 और ये 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको काट लीजिए, 4 4 जा 16 होता है 4 और 2 यहाँ पे बचेगा, यहाँ 0 है तो 4 5 जा 20, यह आ जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये 0 आ जाएगा, तो यही हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस यही हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए tan 30 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर है √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, यही आ जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस √3 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा 3। अब एलसीएम ले लीजिए, तो देखिए 3 एलसीएम लेंगे 1। अब देखिए यहाँ पे सोचिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब देखिए 1 की टेबल में 3 कब आएगा 3 टाइम्स, अब 1 की टेबल में 3 कब आएगा 3 टाइम्स, तो यही में 3 में इंटू हो जाएगा, तो यही आ जाएगा 3 3 जा
9। तो ये आ जाएगा 1 + 3 + 9 13/3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 1/3। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा 1 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यही आ जाएगा 1 - 1। अब यहाँ पे देखिए 1 + 1 हो जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, मतलब 0.2, ये आ जाएगा 0।